परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज का पावन दिवस मौन 11 के नाम से जाना जाता है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को बहुत ऊर्जावान और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी आती हैं और सभी का अपना महत्व भी है, और कभी कभार अधिक मास होता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं। एक मास में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का इतना महत्व क्यों है, आओ इसको जानते हैं। अभी हम बात करते हैं जैन दर्शन की, जैन धर्म की। जैन धर्म में ये तिथि अति महत्वपूर्ण है। इसे मौन 11 के नाम से जाना जाता है और ये अनंत ऊर्जा से जुड़ी हुई है। आज के दिन जो आराधना की जाती है वो अनंत गुना फल देती है। उसका भी एक रीजन है। जो तिथि महापुरुषों के साथ, तीर्थंकरों के साथ, उनके जन्म के, दीक्षा के और केवल ज्ञान कल्याणक के साथ जुड़ जाती है, वो अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। और उस दिन आराधना से कल्याण का मार्ग खुलता है, कल्याण का द्वार खुल जाता है। वर्तमान अवसर्पणी काल के 18वें तीर्थंकर आर्यनाथ भगवान को इस मौन 11 को दीक्षा कल्याणक आता है, और आज के दिन ही 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक है। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान का भी केवल ज्ञान कल्याणक है। ये 5 कल्याणक, और ऐसे तो आज के दिन 150 कल्याणक हैं। 5 भरत के 25 और 5 ऐरावत के 25। इस तरह से वर्तमान, भूत और भविष्य काल के 150 कल्याणक हैं। कल्याणक का महत्व आप जान गए होंगे। कल्याणक बोले तो क्या, जिससे कल्याण का मार्ग खुलता है। प्राणी मात्र के लिए सुख, शांति और कल्याण करने वाले तीर्थंकर भगवंत के जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक इससे जुड़े हुए हैं। इसे मौन 11 क्यों कहा जाता है? मल्लीनाथ भगवान जो स्त्री के रूप में थे, उन्होंने अपने 6 मित्रों का, 6 राजाओं का कल्याण किया था प्रतिबोध देकर। पूर्व जन्म के महाबल के भाव में एक साथ रहकर जो साधनाएं की, उसी समय एक संकल्प कि जो भी पीछे आएगा पहला उसका कल्याण जरूर करेगा। मल्ली कुंवरी भगवती, उनको आज इस मौन 11 को 1:15 पहर में ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। 1:15 पहर यानी जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता वो मौन रहते हैं। 1:15 पहर में केवल की प्राप्ति हुई, तो वो 1:15 पहर तो क्या, आज हम सब पूरा दिन ये मौन एकादशी को मौन व्रत रखकर आराधना करते हैं, साधना करते हैं। इस साधना से मोक्ष जैसे सुख की प्राप्ति होती है, कल्याण का द्वार खुलता है। आज की ये तिथि साधना करने वालों के लिए बहुत विशेष है, तप करने वालों के लिए बहुत विशेष है। विशेष रूप में तप
अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका संकल्प लिया जाता है और उस तप का अनंत गुना फल भी इस तिथि के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा के कारण सभी को मिलता है। हिंदू धर्म की बात करें तो आज ये शुक्ल एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गीता का संदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये आज की एकादशी सब पापों को मिटाने वाली है, पुण्य का वर्धन करने वाली है। आज के दिन विशेष रूप से दान दिया जाता है और अगर पीली चीज़ का दान करते हैं तो उससे अनंत सुख का वर्धन होता है। आज के दिन सरस्वती माँ की आराधना के स्वरूप भी किसी विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को, उनके लिए भी कुछ मदद की जाए, उनके लिए दान किया जाए, उनके लिए विद्या अध्ययन के लिए कोई सहयोग किया जाए तो इससे भी अनंत शुभ कर्मों का उपार्जन होता है और सन्मार्ग मिलता है। तो इसलिए आज की ये एकादशी परम पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। आज के दिन ओम ह्रीं अर्हं श्री मल्लिनाथाय नमः, ओम ह्रीं अर्हं श्री मल्लिनाथाय नमः, इसका जाप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत रख के। और मल्ली भगवती के जीवन की आराधना आगम में मल्ली भगवती के स्वरूप का चिंतन करके उनके संपूर्ण जीवन के लिए चिंतन मनन के साथ अपने भीतर में लेकर आना, इससे आराधना से भी कल्याण का मार्ग मिलता है। आज ऐसे तो 2023 में जितने भी उत्सव आए हैं, जितने भी फेस्टिवल आए हैं, वो दो दो रूप में मनाए जा रहे हैं, लेकिन ये 22 दिसंबर को आज ये मौन एकादशी 8:16 पर प्रारंभ हुई है और कल 23 तारीख को 7:11 तक इसका समय रहेगा। यानी दोनों दिन 22 को भी और 23 को भी इसकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आराधना 22 के दिन ही करनी चाहिए, 22 तारीख को ही करनी चाहिए। तो इस एकादशी में आप सभी को एक संकल्प लेना है, कुछ समय बैठकर, कम से कम जो कुछ नहीं कर सकते 1 घंटे का मौन रखें, रात्रि भोजन का त्याग करें। इस आराधना से प्रकृति में भी बैलेंस आता है, क्योंकि जब जब हम इन तिथि और पर्वों में साधना करते हैं तो सारी प्रकृति के जीव प्रसन्न होते हैं उस साधना से, और प्रकृति में भी एक बैलेंस आता है, वो सबके लिए सुखकारी और आनंदकारी रहती है। तो इसलिए हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम सभी के सहयोगी बने और प्रकृति में एक अच्छी ऊर्जा भेजने के माध्यम बने। रात्रि भोजन का त्याग करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। आज के दिन से एकादशना, आंबिल, उपवास की आराधना में अपने आप को लगाएं। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा मौन करके मल्ली भगवती की आराधना जाप करें। 18वें तीर्थंकर भगवान का जाप करें, ओम अरम जिणम, ओम अरम जिणम, ओम अरम जिणम। और 21वें तीर्थंकर भगवान का ओम नमीम जिणम, ओम नमीम जिणम, ओम नमीम जिणम, इसकी आराधना करें। लोगस की आराधना करें, 65 छंद की आराधना करें। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, इसकी आराधना करें। इस आराधना से आपके भीतर में पॉजिटिव वाइब्रेशन का वर्धन होगा, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा
और जन्मों जन्मों से आत्मा के ऊपर जो अशुभ कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों से मुक्ति मिलेगी। तीर्थंकर भक्ति ही एक माध्यम है, तीर्थंकर भक्ति ही एक साधना है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकती है, हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी आज के दिन इस तिथि का नाम मोक्षदा है, यानी इस तिथि में आराधना करने से मोक्ष जैसे अखंड सुख की प्राप्ति होती है। तो हम सभी को इस तिथि की यानी मौन एकादशी की, ये मौन 11 की आराधना भक्ति भाव से समर्पित होकर करनी चाहिए, जिससे हमारे अनादि से अशुभ कर्मों का नाश हो, अनादि से चल रहे हमारे जीवन में अशुभ कर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। तो ये आराधना साधना आप जरूर करना। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो और पुनः आप सभी को इस मौन 11 की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं, मंगल कामनाएं।